नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की एक बड़ी बात रही है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरी तरह से पूरा करते हैं और जिस बात को सोच लेते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए एक डेग भी पीछे नहीं हटाते हैं। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक माहौल है और जिस तरह उठापटक चल रही है, उसमें नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बता रही थी और नीतीश कुमार को घेरने का ऐसा कोई अवसर नहीं था जो विपक्ष और उनके साथी दल भी घेरने से बाज नहीं आ रहे थे। लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं नीतीश कुमार के 2016 में लिए गए जो फैसले थे उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने अपनी पहचान और अपनी मजबूती के लिए कई ऐसे फैसले किए थे। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने आम जनता और खास करके आधी आबादी के आग्रह पर शराबबंदी कानून को लागू करने का फैसला लिया था। इस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई, लेकिन नीतीश कुमार एक डेग भी पीछे नहीं हटे। शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले किए जिन फैसलों पर सवाल भी उठे। इतना ही नहीं, न्यायालय ने भी नीतीश कुमार को कई बार इस पर विचार करने के लिए और कई तरह के सुझाव भी दिए। इन सारी बातों को रखते हुए नीतीश कुमार ने ये बात फाइनल कर लिया था कि हर हाल में शराब अब बिहार में नहीं बिकेगी और इसके लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते रहे। नीतीश कुमार पर यहाँ तक सवाल खड़े हुए कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से शराब के कारोबार में लगा चुके हैं। कारोबार का मतलब है कि शराब को रोकने में लगा चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता रहा कि कहीं ना कहीं शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने राजस्व की हानि तो की ही, उसके साथ ही पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी जो काले कानून की तरफ बढ़ रहा है। शराब का काला कारोबार बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, शराब के जहरीले शराब के कारण बिहार में आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने जिद कर लिया था कि वो हर हाल में शराबबंदी को लागू करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा को लेकर के भी बिहार में कई तरह की बातें चल रही थी और अब एक ऐसा फैसला जो सामने आया है कि अब बिहार में जो स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हों या हाई स्कूल के हों, अब गुरुजी जो हैं वो शराबियों को और शराब माफियाओं को पहचान कर मद्य निषेध विभाग को सूचना देंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे और शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि नीतीश कुमार जब समाज सुधार यात्रा में जा रहे थे तो शराबबंदी को लेकर के ही गाना गाने के कारण इंदु देवी काफ़ी प्रचलित हो गई थी, जिन्होंने गाया था कि एक शराबी शराब पीकर और एक गंजेड़ी गांजा पी करके। इसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब इंदु देवी को खोज रही है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन उनके आवास पर गए थे, तो वहीं इंदु देवी को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है वीआईपी ने। और अब जबकि शिक्षकों को ये जिम्मेवारी देने की बात की जा रही है और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आरडीडी को और डीओ के साथ साथ डीपीओ को पत्र भेज करके जिम्मेवारी का ब्यौरा दिया है। इसमें राज्य के शिक्षकों को कई काम पहले भी दिए जा चुके हैं। मध्याह्न भोजन से लेकर के अन्य कई बातें थी, जनगणना तक की बातें थी और भी जब जब ज़रूरत पड़ती थी तब तब इन लोगों को आंगनबाड़ी से लेकर के अन्य तरह की ड्यूटियों में लगाया गया था। और अब जबकि आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की संख्या काफ़ी है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 4.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। सभी स्कूलों में शिक्षा समितियां हैं, इसे अगर जोड़ लिया जाए तो ये सब मिलाकर के 9 लाख हो जाता है। लगभग 14 लाख लोग शराबियों की सूचना देंगे। शराब और नशा मुक्ति अभियान को तेज किया जाएगा, ये नया फरमान जारी हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है जिस पर सूचनाएं दी जाएंगी और ये सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। विभाग के नशा मुक्ति अभियान को गति देने के लिए जिम्मेवारी शिक्षा और शिक्षा समितियों को देने का फरमान जारी हो गया है। जो नंबर जारी किए गए हैं उनमें पहला नंबर है 9473400378, दूसरा नंबर है 9473400606 और वहीं टोल फ्री नंबर जो है वो दिया गया है 18003456 268 और दूसरा है
545 इस पर सूचनाएं दी जा सकती हैं। आपको बता दें कि 4.5 लाख शिक्षक और 9 लाख शिक्षक समितियों को इसके लिए लगा दिया गया है और इसके लिए नशा मुक्ति और बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए नीतीश कुमार का ये फरमान कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। और इस फैसले को लेकर के नीतीश बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक डेग भी अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। जिसे जो करना है वो कर ले, नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद किस तरह की बातें और चर्चाएं सामने निकल करके आती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।